गई, क्योंकि माया ना हाथ में पकड़ सकता है कोई, न माया को कोई घुमा सकता है। माया जब चाहती है तब हाथ से छूट जाती है, हाथ से निकल जाती है। और बोली, कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो गया है, तुझे मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। जब ऐसे वचन कंस ने सुने तो कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई, ये रात्रि भर जागता रहा। क्योंकि जब मृत्यु का जब पता चल जाए कि मृत्यु होनी है तो कितनी बेचैनी होती है। तो हमें एक शिक्षा भी लेनी चाहिए कि यदि चिंतन करें तो किसका करें? कृष्ण का, भगवान का, राम का, राधा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। भगवान का ही चिंतन सदैव करना चाहिए, क्योंकि भगवान का करे वही चिंतन वही करता है जो भगवान के बारे में जानता है। और जानता कब है? जानई तबई जीव जब जागा। जब जीव जागता है, माया से मोह से दूर हो जाता है, तब वह भगवान को जान पाता है। तो रात्रि भर कंस जाग रहा है। और ये सनातन धर्म के ग्रंथ क्या करते हैं? जगाने का काम करते हैं। जाग जाग जीव जग जोहे जग जामनी। अरे जीव, अब तो तू जाग जा। संसार की रात्रि में, इस मोह की रात्रि में तू सो रहा है, अब तू जाग जा। और कैसे जाग? दे माने शरीर और गे माने संसार, घर का। ऐसे जाग जैसे घनगामनी। दे और गे का मोह त्याग दे और केवल चिंतन परम पिता परमात्मा का कर। एक भाव इसमें ये भी छुपा है। कंस तो जाग गया, कंस अत्याचारी है, आतताई था, थोड़े से ही संकेत गया। और हम लोग रोज भगवान की कथाएं सुनते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज कथाएं सुनते हैं, रोज भजन सुनते हैं, लेकिन जागते नहीं हैं। बस जब तक यहाँ बैठते हैं तब तक तो मन में आता है कि ये संसार व्यर्थ का आया। प्रातः काल इसने मंत्रियों को बुलाया, यहीं से आज की सुंदर पावन कथा प्रारंभ होगी। आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें। और उन्हें अपने मन मंदिर में बिठाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
सच्चिदानंद भगवान। और वात्सल भक्ति भगवान की कहां तक चलेगी? गोवर्धन राज की पूजा तक वात्सल भक्ति। और गोपिकाओं का जब भगवान से मिलना हुआ, जब निधि वन में, मधुबन में कृष्ण और गोपिकाओं का महारास हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं माधुर्य भक्ति। में राजा कंस को नींद भोजराज कंस ने वह रात्रि जागते जागते क्यों बिताई? उसकी रात्रि जागते जागते क्यों निकल गई? करते हुए पहला श्लोक हम लोग श्रवण करें। व्यतीत हो गई, प्रातः काल का समय। तस्या रात्रि व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रणा। जब वह रात्रि व्यतीत हो गई तो कंस ने प्रातः काल भोजराज कंस ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को संपूर्ण कथा, संपूर्ण बात बताई कि जो योग माया ने हाथ से छूटते समय कंस से कही, वह सब कथा किसको बताई? कंस ने मंत्री को। आप समझ रहे होंगे क्या कहा था कि तुम्हें मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो गया है। और यह बात कंस मंत्रियों से कह रहा है कि मेरी मृत्यु ब्रज प्रखंड में उत्पन्न हो चुकी है। मंत्रियों से कह रहा है कि कोई उपाय बताओ। मंत्री बोले, महाराज तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उपाय है। बोले कौन सा उपाय है? तो मंत्री बोला कि जितने बच्चे उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, चाहे वो आज पैदा हुए हो या आज के 2 वर्ष पहले पैदा हुए हो, देखिए विभिन्न विभिन्न पुराणों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के मत हैं। कहीं 2 वर्ष का जिक्र बताया गया है और कई पुराणों में 5 वर्ष का मत बताया गया है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं 5 वर्ष के बाद, और श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद जितने भी बालक उत्पन्न हुए हो, जितने सैसों अवस्था में हो, जितने सैसों अवस्था के बाद शुरू होते हैं, बाल्यावस्था, सैसों अवस्था के बाद क्या आती है? बाल्यावस्था। तो जितने भी शिशु उत्पन्न हुए हो तो उन सबको मार दो। ये मंत्री किसको समझा रहा है? भोजराज कंस को। परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये परामर्श
मंत्रियों ने क्यों दिया? सुखदेव जी कहते हैं कि मंत्री कंस से इतने भयभीत रहते थे कि उसे उचित परामर्श, उचित सलाह नहीं देते थे, उचित मंत्रणा कोई नहीं देता था। और कंस के स्वभाव के अनुकूल, भाई कंस को जो पसंद था तो मंत्री भी वही बोलते थे, तो कंस के स्वभाव के अनुकूल मंत्रियों ने उन्हें सलाह दे दी। जिसको जो ज्यादा अच्छा लगता है उसको वैसा ही परामर्श देना चाहिए। मान लीजिए किसी को अपनी बड़ाई बहुत अच्छी लगती है और कोई जान गया किसी माता से काम कराना है, तो आप कह दीजिए कि मैया आपके हाथ की रोटी का तो कोई जवाब नहीं। अब माता इतने में अपना खुश, अपना लगी पड़ी है। वैसे ही हाल बिल्कुल कंस का था कि मंत्री कंस के अनुसार बातें करते थे, कि कंस को जो बात अच्छी लगती थी वही बात ये किया करता था, वैसा ही परामर्श देता था। अब मान लीजिए मंत्री अगर कह देते कंस से कि भजन करो, तो क्या कंस भजन करने लगता? भाई भजन थोड़ी करता, ये तो मंत्रियों का भोजन बना देता। तो मंत्री भी जानते हैं कि कंस को क्या पसंद है, इसलिए मंत्रियों ने कंस के अनुसार ही कंस को बताया। तो कंस बहुत खुश हो गया, खूब नाटक करे कि हम अहंकार नहीं करते। मान लीजिए कोई कह दे कि हमें क्रोध नहीं आता है, तो जो कह रहा है कि हमें क्रोध नहीं आता है उसका कहना ही ये है कि उसको क्रोध आता है। मान लीजिए कोई कह दे कि हमें अहंकार नहीं, तो उसका मानना ही कि हमें अहंकार नहीं है तो एक प्रकार का अहंकार है। लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार की झलक थोड़ी ना थोड़ी दिखाई ही पड़ जाती है। अगर मन में प्रेम है, तो प्रेम झलक ही जाएगा के स्वभाव में। तो भोजराज कंस में क्या था? तो मंत्रियों ने वही परामर्श दे दिया जो कंस को अत्यधिक प्रिय था। यहाँ वो सिद्धांत लगाइए, अगर राजा मंत्री से अत्यधिक भयभीत रहते हैं तो कभी भी उचित परामर्श नहीं दे सकते हैं। अगर राजा धर्म तो चला जाएगा, तो तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं
पूतना को बुलाया, बाल घातनी, और उससे कहा कि तुम ब्रज में जा करके बालकों को मारो। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया, और ये कैसी राक्षसी थी? घोर राक्षसी। और इसको ब्रज में भेजा। फिर इसने क्या किया? इसने बच्चों को खोजना प्रारंभ किया। शिशून संचार, संचार माने खोजना, पकड़ना। जैसे आपने सुना होगा दूर संचार, सुना है ना, कि हमारी यहाँ की बात वहां पहुंचा देते। तो संसार माने होता है पकड़ना। तो ये बालकों को पकड़ती थी, और पकड़ने के बाद निर्घंती, मार देती थी। निर्घंती माने मार देना। ये काम करते करते पूतना ब्रज की बस्तियों में, नगरों में पहुंच गई, और ये नगर में, ग्रामों में जगह जगह घूमने लगे। परीक्षित जी 5 दिन का समय व्यतीत हो गया, और भगवान के जन्म उत्सव का उत्सव मनाया जा रहा था। ब्रज में तो नंद उत्सव मनाया जा रहा था। तो आइए, कल हम लोगों ने 1-2 बधाई सुनी थी, तो नंद उत्सव तो आज भी मना ले, फिर इसके बाद लाला की छठी मनाएंगे। तो जिन्होंने कल पांव नहीं घुमा पाए तो वो आज घुमा लें। और देखिए, शर्माया मत कीजिए। आप लोग गांव की है ना, हमारे इस गांव में मर्यादा अत्यधिक, इसलिए माताएं शर्माती हैं। ऐसा नहीं हमारे यहाँ की माताएं नाच नहीं पाती, लेकिन हम लोग जब इटावा के बाद ब्रज में जाते हैं तो वहाँ माताएं अपने आप को माताएं नहीं समझती हैं। क्या समझती हैं? भगवान की गोपिकाएं। और ऐसा लगता है कि जैसे वृंदावन में आ गए हैं। भगवान करे पूतना का। परीक्षित जी आज आप भी नाचेंगे। कल रह गए थे आप, आपने पांव नहीं घुमाए थे। तब तो बुआ भी नाचेंगे। नंदलाला आज ब्रज में लड़वा बटे, नंदलाला प्रगट
लेकर के आती हैं, बधावा लेकर के आती हैं। जब भतीजा होता है तभी तो 9 लखा हार लेती हैं, सुंदर श्रृंगार करके, मालकी के पुष्प लगा करके छठे दिन मनाई जाती है। ऐसा ही तो है माता जी। तो भगवान के छठी का कार्यक्रम चल रहा था। पूतना सज धज के 16 प्रकार के श्रृंगार करके वहां पहुंच गई। अब जब वहां ये पहुंची, जिसके जन्म का नक्षत्र मनाया जा रहा था, तो ये भी सुंदर, इसने अपने रूप को बदला और सुंदर ब्रज की गोपी बनी। अब माताएं कुंडल पहनना छोड़ चुकी हैं। पहले की माताएं कुंडल पहनती थी, तो कुंडल पहनती थी तो दोनों तरफ से हवा भी जाती थी, तो कान भी नहीं पकते थे। अब बड़े बड़े झुमके, सुई धागा लटका लेती हैं तो कान फटने लगते हैं, फिर उनमें टाके लगवाए जाते हैं। तो कितने हमें फायदे थे पहले, लेकिन अब फैशन जो न करा। प्रेम से बोलिए भाई। देखिए, मेरी बात का कोई भी बुरा नहीं मानेगा। और ये हम आप लोगों के लिए, ये तो अभी सरवन खेड़ा में जो कथा होनी है ना आगे, वहां की माताओं की बात हम कर रहे हैं। अभी सुजनीपुर में कथा हुई थी, वहां की माताओं की बात कर रहे हैं। यहाँ की माताएं हमारी ऐसा नहीं करती। यहाँ की माताएं तो हमारी कुंडल पहनती हैं, सब बहुत धार्मिक हैं, सब हमारी माताएं अच्छी हैं। प्रेम से बोलिए। लेकिन इसने अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा लिया, और ये विष लगा करके नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई, और बहुत ही तीक्ष्ण विष लगाया इसने भगवान को मारने के लिए। और ये सुंदर बनके, गोपी बनके नंद भवन में प्रवेश इसने किया, और इतनी सुंदर गोपी बनी है कि ब्रज की जितनी गोपियां थी, मैं बहुत दूर से चल करके यहाँ आई हूँ। तो बोली, आप हैं कौन? यशोदा पूछती हैं कि आप कौन हैं? तो पूतना बोली कि मैं लाला की मौसी लगती हूँ, मौसी। और मौसी माँ के समान होती है। बोली, आपने मुझे पहचान नहीं पाया? इतनी तुमने मुझे पहचाना नहीं? माताओं में एक स्वभाव होता है कि मायके का कोई भी आ जाए तो ऐसा लगता है कि अपना ही लगता है। मायके का कोई भी आ जाए तो लगता है कि ये मेरा ही है। लेकिन मेरा नाम ही है पूतना। मेरे कोई पुत्र नहीं है, पूतना, जिसके कोई पुत्र नहीं है। तो ये कह रही है कि बुढ़ापे में ईश्वर ने तो तुम्हारी सुन ली, तुम हमें दे दे, तो मैं भी वात्सल सुख उठा
पालूं, मैं भी माता का सुख प्राप्त करूं। और बुढ़ापे में जिसको लाला हुआ है वो सब कुछ तो दे सकता है। संपत्ति कोई मांग ले संपत्ति दे देगा, यश मांग ले यश दे देगा, धन मांग ले धन दे देगा, राज खजाना मांग ले वो दे देगा। लेकिन जिसके बुढ़ापे में संतान हुई हो, क्या वह अपनी संतान दे देगा? ऐसा ही प्रसंग राम, हम उन्हें मार देंगे। इसके मन में ये ख्याल आ रहा था और ये क्या सोचती थी, था बैर प्रेम के पर्दे में यह प्यार मौत का आंचल था। मानव घट था वह सोने का, लेकिन भीतर से मीठी बातें करे, उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए आप में बहुत बुराई है और फिर भी कहे कि आप इतने अच्छे हैं, आपका तो कोई जोड़ ही नहीं है, आपके बराबर तो कोई है ही नहीं, तो समझ लो वो आप और मेटना चाहता है। और जो आपके सामने आपकी बुराई करे तो वो समझ लीजिए आपका हितैषी है। भाई अब तो जमाना बदल गया है, अब कोई किसी की बुराई नहीं करता है। पहले के बालक यदि कोई गया हो और आप उसको कच्ची नींद जगा दे तो खूब रोएगा। यशोदा बोली कि बिल्कुल अभी अभी सोया है और तुम तो यहाँ 2-3 दिन रुकोगी, तो जब लाला जाग जाएगा तो मैं लाला को खिलाने के लिए तुम्हें दे दूंगी, तब तुम लाला को प्रेम से खिला लेना अपनी गोद में। बालक बनकर के आज पालना झूल रहे हैं। ये केवल हमारी देश की माताओं में ही सामर्थ्य है। जगत के पालक को बालक बना करके और अपनी गोद में खिलाती है। प्रेम से बोलिए। और आज मैया यशोदा पालने में लाला को झुला रही है। पूतना उस ओर गई और भगवान पालना झूल रहे हैं। Oh
चाहिए।